बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट मालूम करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी पार्ट नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसकी हम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। शुरू वाला और एंड वाला सेम, शुरू वाले के साथ 1 है और एंड पे है 16। शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है हमारे पास, ठीक है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 16 आए, प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए। तो हमारे पास वो जो दो नंबर हैं वो 4 मल्टीप्लाई 4 होंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है और इनको ऐड करें तो 8 आ जाएगा, यानी कि 4x और 4x। अगर माइनस है तो दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे। तो देखें ज़रा, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 4 आ जाएगा। इधर से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा x और ये माइनस का, 4 4 दा 16, यानी ये दोनों सेम आ गए तो इनको कॉमन ले लें। अब बाकी है x माइनस 4। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 16, और इस साइड पे भी तो देखें ज़रा, ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसका अंडर रूट कट जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। 9x स्क्वायर और प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। शुरू वाली वैल्यू को एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 36। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 12 आना चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो 6 मल्टीप्लाई 6 होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 आता है और प्लस माइनस करने से 12 भी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 6x और 6x हो जाएगा। दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तो प्लस 6 बनेगा। अब ये देखिए, इन दोनों में अगर 3x कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2, ठीक है। और इधर से ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 टू द 4। 3x प्लस 2 कॉमन, बाकी ये 3x और ये प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर आप इसका अंडर रूट ले लें, यानी कि यहाँ पे पहले एक दफ़ा ये वैल्यू लिख लें जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी। तो इसका हमने अंडर रूट लेना है, तो ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। शुरू वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख लेंगे। शुरू वाली वैल्यू को जब हम एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764, ठीक है, यानी कि 1764 आ जाएगा। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 1764 आए और प्लस माइनस करने से 84 आए। तो 42 मल्टीप्लाई 42 जो है ना वो 1764 होता है और इनको प्लस करने से 84 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है 42x और 42x दोनों के साथ प्लस लगाएंगे। अब देखें ज़रा, इनमें से दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं, तो अगर हम 6 कॉमन लें, अच्छा इसके साथ ना a है तो a यूज़ होगा तो हम a लगाएंगे, और दूसरा दोनों में a कॉमन है तो ये आ जाएगा 6a प्लस 7। और इतना ये दोनों 7 पे डिवाइड होते हैं तो 7 6 का 42 होता है और 7 7 49। तो ये दोनों सेम आ गए, कॉमन ले लेंगे, बाकी 6a प्लस 7 बच जाएगा। तो ये भी हमारे पास सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर 2 कर देते हैं। अब अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, ठीक है, इधर भी वैल्यू का भी अंडर रूट होगा 84a प्लस 49 का भी, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस और स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। ये होगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 है, 64 वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4।
इसमें भी हम क्या करेंगे, शुरू वाला और एंड वाला हम सेम लिखेंगे, ठीक है। तो शुरू वाले को जब हम एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 64 को 4 से, तो हमारे पास 256 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, 256। तो हमें तो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से तो 256 आए और प्लस माइनस करने से 32 आए। तो 16 मल्टीप्लाई 16, ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आ जाता है, ठीक है। यानी कि 6 और 6 को, सॉरी 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम की वैल्यू आ जाएगी 256, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, 16y और 16y दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, -32 हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखा जाए तो ये दोनों जो है ना वो 8 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। 8 कॉमन ले लें, दूसरा y कॉमन है तो ये 8y आ जाएगा, 8 टू द 16y बाहर चला गया। अब ये इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 8 तो 16y आ जाएगा और ये माइनस इधर चला जाएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और देखिए ज़रा 8y - 2 8y - 2 कॉमन है तो बाकी आ जाएगा 8y - 2, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो दोनों तरफ हमने अंडर रूट लेना, 64y² - 32y + 4, इधर भी 8y - 2 का हम अंडर रूट ले लेंगे, इससे कट जाएगा, प्लस माइनस 8y - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 200t² - 120t + 18। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसमें से देखें सब नंबर्स में 2 कॉमन है, यानी सब 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। आ जाएगा 100t² - 68t + 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 2 साथ साथ चलता रहेगा, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन से। शुरू वाला और एंड वाला हम सेम नंबर रखेंगे, शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है, ठीक है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 900 आए, प्लस माइनस करने से 60 आए, तो 30 × 30 900 भी हो जाएगा और 60 भी आ जाएगा, यानी 30t और 30t दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो -60t बनेगा। अब देखें ज़रा इधर से इन दोनों में 10 कॉमन आएगा और साथ में t भी, तो ये आ जाएगा 10, t - 10 को 3 से करेंगे 30 आएगा, t बाहर चला गया। इन दोनों में आपके पास 3 कॉमन है तो 3 10 द 30 और माइनस यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, 3 3 द 9, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये 10t - 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी ये भी 10t - 3 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी ये 10t इसके साथ है, ये 3 है, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, तो इधर हमारे पास 200t² - 120t + 18 और इधर आ जाएगा 2 और 10t - 3 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, और दूसरा प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि ये इससे कट रहा है, तो 10t - 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 40x² + 120x + 90। इसमें भी सबसे पहले तो कॉमन लेना है, तो कॉमन सब में 10 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4x² + 12x + 9। इस वाले नंबर की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन देखें ज़रा, शुरू वाला और एंड वाला सेम, शुरू वाले को एंड वाले से करेंगे तो 36 आएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 36 आए, प्लस माइनस करने से 12 आ जाए, तो 6 × 6 होगा, 6x और 6x प्लस आएगा दोनों के साथ, तभी +12 बनेगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है, 2 टू द 4 और x, 2 3 द 6 और x बाहर चला गया। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 2 द 6 और 3 3 द 9,
तो ये 10 ऐसे ही आ गया, 2x प्लस 3 कॉमन, बाकी ये 2x और ये प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्केयर बन जाएगी ये दोनों। अब अगर हम इसका अंडर रूट लें तो ये अंडर रूट 10 के ऊपर तो रहेगा और इससे कट रहा है, तो इसलिए प्लस माइनस आएगा और साथ में 2x प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।